तो आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो वैसे मेरे पे कमेंट आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितने लोग को मिला है, मतलब बताना ये था कि इसे याद करने का ट्रिक बताइए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रिक की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कमेंट आया तो मैंने ये बनाया ट्रिक। आप अगर इससे याद कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वैसे अब तक 60 लोग को मिल चुका है, हर भाषाओं में मिला के। लेकिन अपनी हिंदी में क्या है, ये अभी 11 लोग को मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो 11 लोग वो कौन-कौन से हैं। आइए हम जानते हैं कि इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कितने लोग को मिला है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, अज्ञेय हैं, महादेव वर्मा। इन्हें एक निर्धारित इनकी रचना में मिला है। उनको सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पे, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे, और अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार, और महादेव वर्मा को यामा पे। तो पहले हमने कैसे याद किया वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी। पहले जो आप ट्रिक चाहते हो, है ना, कि शॉर्टकट, वो मैं बताती हूँ। कि तो आइए आप देखते हैं कि ये शॉर्टकट जो ट्रिक है वो कैसे बनती है इसकी, है ना। तो आप आगे देखेंगे, सुरा में नानी को आम लाके कृष्णा को दिया। बस इतना याद करके आपको भूमिका बनानी है कि नानी का आम था, ये मान के चलिए नानी का आम था, कहानी हिसाब से समझिए। नानी का आम था, उसे लाके शुरू में मैंने कृष्णा को दिया। तो पहले आप देखेंगे सुरा में, इसे आप शुरू में मान सकते हैं। सुरा में नानी को आम लाके कृष्णा को दिया। बस अब सु से आप ये समझिए कि सुमित्रा नंदन पंत, है ना। और अब रा से रामधारी सिंह दिनकर, और र में जो आ की मात्रा लगी हुई है उसे आप समझेंगे अज्ञेय। इनका नाम पूरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। में से आप समझिए महादेव वर्मा, और नानी में पहला ना नरेश मेहता का, और दूसरा नी जो है वो निर्मल वर्मा। कु से कुंवर नारायण। उसके बाद फिर आम में आप देखेंगे अमरकांत, आम को अमरकांत समझिए। और ला के श्रीलाल शुक्ल, और ला के केदारनाथ का जो है के उसका केदारनाथ सिंह है। कृष्णा को दिया और उसमें क्या होगा, कृष्णा शोभती जी है। तो ये पूरे 11 हुए। बस आपको इतना याद करना है कि सुरा में नानी को आम लाके कृष्णा को दिया। ये तो इनके नाम हो गए, लेकिन किसको कितने साल में मिला ये आपको याद करना होगा। तो आप देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 लोग को रचनाओं पे मिली, बाकी सभी को उनकी सारी रचनाओं पे मिली है। तो 4 रचनाओं को हमें याद करना है। ये कैसे याद करना मैं आपको बताती हूँ। ये तो ट्रिक की बात हो गई, लेकिन अगर इनकी रचनाओं को समझते हैं हम, तो पंत को ऐसे समझ सकते हैं कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए, है ना। और उसके बाद क्या है कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला। तो उर्वशी, दिन में उर्वशी, उर्वशी का अर्थ क्या होगा कि हृदय में बसी। तो आप समझने के लिए ऐसे समझेंगे। ट्रिक की बात तो हो गई, मैंने कर दिया, लेकिन इस चारों रचनाओं को समझने के लिए कैसे क्या समझेंगे आप कि दिनकर उर्वशी, दिन में उर्वशी, है ना, हृदय में बसी दिन में। और अज्ञेय, अज्ञेय का अर्थ क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। अज्ञेय मतलब मुझे ज्ञात नहीं है। इनकी रचना किस रचना पे मिली है, कितनी नाव में कितनी बार, मतलब मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैंने कितनी नाव में कितनी बार यात्रा की है। ये आप समझ सकते हैं कि मतलब बस समझना ही है कि अज्ञेय, मुझे ज्ञात नहीं है कितनी नाव में कितनी बार। यामा, महादेव वर्मा को यामा, ये इनकी बहुत ही कहें तो प्रसिद्ध रचना है। तो यामा, माँ महादेव वर्मा, माँ, इनमें माँ आ रहा शब्द, तो महादेवी और वर्मा। तो वर्मा आप देखेंगे निर्मल वर्मा भी है, तो वर्मा से आप मत लगाइए, माँ महादेव वर्मा। तो ये हो गई रचनाओं की बात, है ना। 4 रचनाओं आप समझ पाएंगे। चिदंबरा के पंत 68 के हो गए। इनकी तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, रचना, वर्ष और नाम भी। और दिनकर मतलब दिन में
हृदय में बसी और अज्ञेय कितनी नाव में मैंने कितनी बार यात्रा की मुझे ज्ञात नहीं है। अज्ञेय माँ या महादेव वर्मा। तो आइए इतना हमने जान लिया इन रचनाओं को और किन रचनाओं पे इन 4 लोगों को मिला है और बाकी लोगों को उनकी सारी रचनाओं पे मिला है, ये हो गया। और ट्रिक से हमें नाम भी याद हो गया। तो आइए हम जानते हैं सन हम कैसे याद करते हैं, इनका सन किस सन में कितने लोगों को कब मिला। अगर आपने इतना देख लिया तो फिर भूलने वाला है नहीं और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में देखा पहले कि मैंने कहा कि चिदम्बरा के पंत 68 के हो गए, अर्थात 1968 में इन्हें मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग 1968 से हुई, इन्हें मिला सुमित्रानंद पंत को हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो उसके बाद हम आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं। ऐसे में आप इतना याद कर सकते हैं कि 68 में उन्हें मिला, उसके 4 साल बाद रामधारी सिंह दिनकर को मिला, तो आप 4 साल ऐड कर देंगे तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला। फिर देखेंगे 6 साल बाद अज्ञेय को मिला, तो 1978 में अज्ञेय को मिला। और फिर 4 साल बाद महादेव वर्मा को मिला, 1982 में महादेव वर्मा को मिला। फिर महादेव वर्मा के मिलने के बाद नरेश मेहता को 10 साल बाद मिला, 1982 में उन्हें मिला, तो इन्हें 92 में मिला, तो 10 साल का गैप रहा। उसके बाद फिर इन्हें मिलने के बाद निर्मल वर्मा को 7 साल का गैप रहा, तो 92 से 99 में इन्हें मिला। फिर आप देखेंगे तो 4 और 6 की संख्या ज़्यादा है, तो आप हम दूसरा तरीका भी देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। तो निर्मल वर्मा के मिलने के बाद इनके कुंवर नारायण को 6 साल बाद मिला, 1999 के बाद 6 साल बाद इन्हें कुंवर नारायण को मिला। फिर उसके बाद कुंवर नारायण के बाद 4 साल बाद अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप में मिला 2009 में। उसके बाद इनके बाद फिर 4 साल बाद मिला केदारनाथ सिंह को। उसके बाद फिर 4 साल बाद मिला कृष्णा शोभती को 2017 में। तो ये रहे हमारे 11 जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद आपको फिर कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं। वैसे आप फ़ोन नंबर का 10 नंबर तो याद ही कर लेंगे, तो ये 9 नंबर ही है। आप अगर याद करना चाहें तो 46-410 फिर 76-444 इतना ही आपको याद करना है। स्टार्टिंग मैंने आपको ट्रिक जो बताया है, पहले याद करना है चिदम्बरा के पंत 68 के हो गए, मतलब आपको स्टार्टिंग में इतना दिमाग में बैठाना है 1968 से मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस ट्रिक से आपको इन कवियों का नाम याद कर लेना है। उसके बाद फिर ये अंक 9 अंक याद कर लेना है, 46-410 76-444, बस इतना याद कर लेंगे क्रम से, तो आपको पता चलता जाएगा कितना कितना गैप है, किसको कब मिला। और जिस टाइप से मैंने इसे बनाया हुआ है, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़रूर याद हो जाएगा कि ये ट्रिक कैसे है और कितना कितना गैप है। वैसे आप वैसे ही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर कहते हैं ना पढ़ने के बाद कभी कभी भूल जाता है, तो अगर हम ट्रिक से पढ़े हैं, 11 ही लोग हैं, अगर हम पढ़े हैं तो हमें वो किसी न किसी रूप में याद आ ही जाता है। और वैसे अगर वैसे पढ़ते हैं तो कभी न कभी जैसे होता है ना, कभी कभी भूल जाता है, तो ऐसे पढ़ने से ज़्यादा ठीक भी रहेगा। मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।